चुनावी वर्ष चल रहा है और आम आदमी पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। दमोह के कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुभव गौतम। आइए हम उनसे जानते हैं कि आगे आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी चुनाव को लेकर और आखिर क्या वजह रही कि उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है वर्तमान में। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, आखिर क्या ज़रूरत थी ये पूरे बदलाव की? पहले तो मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय निकाला। ये जो जवाबदारी है, ये ऊपर से हम लोगों के काम को देखते हुए, क्योंकि विगत 4-5 वर्षों से हम लोग यहाँ काम में लगे हुए हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी अपनी दी है। यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय टीम के कई सदस्य हैं, जो ये सब देखते रहते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उस हिसाब से उन्हें जिम्मेदारी दी और हम उस जिम्मेदारी को पूरी अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। अब आपने बताया कि हम लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, तो आप देख रहे हो कि दमोह में विगत कई सालों से दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी, इसके अलावा किसी कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास। आज एक लोगों के पास विकल्प है आम आदमी पार्टी के रूप में। और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 4 ऐसे विषय हैं जिनमें हमने दिल्ली में और पंजाब में करके दिखाया है। रोजगार भी एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, हम ये करके दिखाएंगे। और ये छोटी मोटी समस्याएं हैं जो कि कर नहीं पाते, लेकिन कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सोच की आवश्यकता है। अगर अच्छी सोच होगी तो हम थोड़े संसाधनों से भी ये काम कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं जो कि बीजेपी कांग्रेस से हैं, उनकी ऐसी सोच ही नहीं रही कि दमोह में कुछ काम हो। आज भी दमोह इतना सबसे गंदा शहर घोषित हो चुका है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, दमोह में विधायक बनते हैं, तो वो ऐसा काम करके दिखाएंगे जो इन 35-40 सालों में ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। अमूमन कहा जाता है कि जब भी कोई राजनीतिक दल आता है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा मध्य प्रदेश में, तो वो वोट कटुआ के रूप में काम करता है। वोट काटते हैं एक पार्टी की और दूसरी पार्टी को फायदा मिलता है। तो क्या आम आदमी पार्टी वर्तमान में इससे भूमिका में रहेगी या वाकई में ये ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी और एक परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ेगी? वोट कटवा पार्टियां होती होंगी। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, हम कैसे वोट कटवा पार्टी हो जाएंगे? हमारी 2 राज्यों में सरकार है। और आपने देखा गुजरात में चुनाव हुए, हम 38 जगह पे सेकंड नंबर पे 5 सीटें हमने जीती। तो हम वोट कटवाने, हम जीतने आए हैं, हम इन दोनों पार्टियों को हराने आए हैं। हम ये करने नहीं आए कि हम वोट काटेंगे और एक तरफ बैठ जाएंगे। आप खुद देखोगे हमारा जो संगठन आने वाले समय में तैयार होगा और जो हम काम करके दमोह की जनता को दिखाएंगे। आज हम सत्ता में नहीं, उसके बाद भी हमारे विगत 5 दिन बाद हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। दमोह की जनता की आवाज़ बनेंगे हम लोग, क्योंकि हमें जनता से मतलब है, हमें बेरोजगारों से मतलब है, जिनके पास पानी नहीं पहुंच पा रहा उनसे मतलब है, जिनकी नाली साफ नहीं हो रही उनसे मतलब है, शिक्षा से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है। आप देख रहे हैं इतने सालों से क्या हुआ दमोह में। आज वो लाइटें हैं ब्रिज में, एक भी नहीं जलती। तो ये क्या है? ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, एक तार लगेगा लाइट जल जाएगी। और भी समस्याएं हैं जिनका हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम अपने दम पे कोशिश करेंगे, लड़के करेंगे। हमारे संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से लड़के, पूरे सरकारों से लड़के, हृदय स्थल पर बैठ के भारत के और काम करके दिखाया है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? आपने दमोह की बहुत सारी समस्याएं गिनाई, इन समस्याओं के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कौन आपका प्रमुख प्रतिद्वंदी होगा, कांग्रेस की बीजेपी? ये दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ये सिक्के के चित्तपट पहलू हैं। बीजेपी हारी, कांग्रेस को चुना, लेकिन कुछ समय बाद वो बिक गए और उनने अपनी सरकार बना ली, बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो हमारा कंपटीशन इन दोनों से है। ये दोनों चट्टे बट्टे के पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 चट्टे बट्टे हैं। इनको हराना ही हमारा उद्देश्य है। और जनता ये समझती है कि कांग्रेस बीजेपी अब एक हो चुके हैं, इनके और विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी ये करके दिखाएगी। क्योंकि आपने खुद देखा है कि दमोह में पिछली बार विधायक कांग्रेस के चुने गए, सरकार बीजेपी के है, लेकिन उन्होंने काम क्या किया? आम आदमी पार्टी इन सब मित्य को तोड़ना चाहती है कि दमोह में कोई तीसरा विकल्प नहीं हो सकता। आने वाले समय आप देखेंगे दमोह में तीसरा विकल्प बहुत जोरदार तरीके से उभर के आप लोगों के समक्ष आएगा। और जैसा कि आप लोगों को कहा जाता है कि आप चौथे स्तंभ हैं इस लोकतंत्र के, तो हम ये चाहते हैं दमोह की जनता से और आप लोगों से भी कि उस धारा में ना बहें। आप सिर्फ उस धारा में, क्योंकि हमारी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। हमारी पार्टी की विचारधारा वो है जो लोगों की विचारधारा है, जो गरीबों की विचारधारा है, उसी के तहत हम काम करते हैं। उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी ये दिलवाने का हम काम करेंगे। आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है,
जिम्मेदारी यहीं तक सीमित रहेगी कि चुनाव लड़ने की भी उम्मीद है? अभी हाल तो मेरी जिम्मेदारी है संगठन को बहुत मजबूत करना, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष का पद मुझे पार्टी ने बहुत ही विश्वास के साथ दिया है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि संगठन को बहुत मजबूत बनाना, और फिर पार्टी जो निर्णय लेगी उसका स्वागत है। हमसे अच्छा कोई विकल्प आएगा, और भी कोई विकल्प आएंगे, हो सकता है कांग्रेस का अध्यक्ष मेरे बाद कोई और हो, तो उसका सहयोग, सबका सहयोग, और जो अच्छा हमें लगेगा कैंडिडेट दमोह में जीतने लायक, उसका सब लोग सपोर्ट करेंगे। पहले तो हमारा काम है संगठन को मजबूत बनाना। ये नई आम आदमी पार्टी है जिसके जिला अध्यक्ष अनुभव गौतम है, जिनसे हम बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर लोगों के सामने आ रही है। वहीं दमोह की राजनीति की बात की जाए तो वे चुनाव लड़ने की बात भी दबी जुबान से कह रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकता है कि दमोह में भी अब त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। मनीष सोनी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, दमोह।